नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं समय। हाँ, समय का सही इस्तेमाल। बिल्कुल। हम सबके पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं, जी। पर ऐसा लगता है कि कुछ लोग इन घंटों का इस्तेमाल कहीं बेहतर कर लेते हैं। हम्म, तो सवाल ये है कि कैसे? हम्म, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम आर्नल्ड बेनेट की एक पुरानी पर आज भी उतनी ही काम की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 आवर्स अ डे के विचारों को समझेंगे। जी। हमारे पास इसका एक हिंदी सारांश है। हाँ, जो समय प्रबंधन से सफलता और मन की शांति पाने पर जोर देता है। सही। तो आज कोशिश रहेगी बेनेट के नजरिए को समझने की कि ये जो कीमती चीज है हमारा समय, इसे बेहतर कैसे संभालें, ताकि जिंदगी सिर्फ कट न जाए। हाँ, सार्थक लगे। हम्म, चलिए इस सोच में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से। हम्म, बेनेट का मानना था कि समय ही हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। बिल्कुल। और ये लगातार खर्च हो रही है। हाँ, और एक बार गया पल वो कभी लौट कर नहीं आता। सुनने में तो ये बहुत सीधी बात लगती है, पर हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। है ना। बेवजह की चिंताएं, टालमटोल या बस बिना सोचे समझे काम करने में कितना वक्त निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। ये बात बहुत गहरी है असल में। बेनेट सिर्फ ये नहीं कह रहे कि समय बचाओ, वो तो जीवन की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को सीधे सीधे समय के इस्तेमाल से जोड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनके लिए आप अपने 24 आवर्स के साथ क्या करते हैं वो ही तय करता है कि आपका जीवन कितना भरा पूरा लगेगा, कितना संतुष्ट महसूस होगा। ये एहसास कि हर पल अनोखा है, सीमित है, यही वो पहली चिंगारी है जो बदलाव ला सकती है। जब तक हम समय को हल्के में लेते हैं, उसे बस यूं ही बहने देते हैं, तब तक उसका सही इस्तेमाल मुश्किल है। नामुमकिन सा लगता है। ये सोच बदलना ही पहला कदम है। बिल्कुल। और इसी बुनियाद पर बेनेट एक बहुत ही क्या कहेंगे व्यवहारिक तरीका सुझाते हैं, जी। मनोरंजन और आराम का। ठीक है। और फिर आता है चौथा हिस्सा, जिसे बेनेट सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, स्वयं के लिए समय। हाँ, टाइम फॉर सेल्फ। मुझे ये समझना है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, वो इसे इतना जरूरी क्यों मानते हैं। देखिए, ये विभाजन असल में हमारे दिन को एक ढांचा देता है, एक तरह की स्पष्टता लाता है कि हमारा वक्त जा कहाँ रहा है। अच्छा। अक्सर हम इन हिस्सों को मिला देते हैं और फिर उलझ जाते हैं। स्वयं के लिए समय पर इतना जोर इसलिए है क्योंकि बेनेट मानते थे कि असली व्यक्तिगत विकास, असली तरक्की इसी समय में होती है। अच्छा, इसी खास समय में। हाँ, ये वो समय है जो बाहरी दबावों या जरूरतों से मुक्त होता है। इसमें क्या शामिल है? अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ना, कुछ नया सीखना, गहरी सोच विचार करना, डायरी लिखना शायद। बिल्कुल, डायरी लिखना या कोई ऐसा हुनर विकसित करना जिससे खुशी मिले और आप बेहतर बने। दिलचस्प बात यह है कि बेनेट के अनुसार यही वो मुट्ठी भर समय है, चाहे रोज सिर्फ 1 घंटा ही क्यों ना हो। सिर्फ 1 घंटा? हाँ, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ये पूरी तरह से आपके नियंत्रण में होना चाहिए और आपके अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित। ये बात तो वाकई चौंकाने वाली है। बेनेट का दावा है कि रोजाना सिर्फ 1 या 1.5 घंटा भी अगर कोई पूरी ईमानदारी से अपने विकास में लगाए तो जिंदगी बदल सकती है। हाँ, दावा बड़ा लगता है। सुनने में लगता है क्या सच में इतने कम समय से इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है? उनका तर्क क्या है इसके पीछे? हाँ, ये बड़ा दावा लगता है, लेकिन बेनेट इसे गहरे ज्ञान और व्यक्तिगत विकास से जोड़ते हैं। उनका नजरिया सिर्फ ज्यादा काम निपटाने या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का नहीं है। अच्छा। वो मन और आत्मा को समृद्ध करने की बात कर रहे हैं। सोचिए, ये वो समय है जब आप दुनिया की भागदौड़ से कटकर अपने अंदर झांकते हैं, अपने विचारों को समझते हैं, अपनी इच्छाओं को पहचानते हैं। बिल्कुल। ये दिमागी खुराक की तरह है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मन को भी पोषण चाहिए, और ये समय वही पोषण देता है। और जहां तक बात है कि क्या ये नियमित रूप से संभव है, खासकर आज की जिंदगी में, बेनेट मानते थे कि नियमितता ही सब कुछ है। कंसिस्टेंसी इज की जिसे कहते हैं। हाँ, वही। शुरुआत भले ही 15-20 मिनट से हो, लेकिन वो रोज होना चाहिए। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और फिर आप खुद महसूस करते हैं कि ये समय कितना जरूरी है। नियमितता की बात आपने की, तो मुझे लगता है अगला कदम जागरूकता और योजना का होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही जोड़ा आपने। अगर हमें पता ही नहीं कि हमारा समय जा कहाँ रहा है, तो हम उसे अपने विकास के लिए कैसे निकालेंगे? बेनेट्स भी शायद यही कहते हैं कि पहले तो हिसाब लगाइए। हाँ, जागरूक बनिए कि दिन बीतता कैसे है, और फिर हर दिन की शुरुआत में एक इरादा तय कीजिए, एक छोटी सी योजना बनाइए। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। जागरूकता यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच कि समय कहाँ जा रहा है
और असलियत में समय कहाँ जा रहा है, इसमें अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, हम सोचते हैं कि हमने काम पर 8 घंटे लगाए, पर असल में ध्यान शायद 4-5 घंटे ही लगा हो। बाकी समय छोटी छोटी बातों, रुकावटों में निकल गया। तो पहला काम है ईमानदारी से देखना कि समय जा कहाँ रहा है। शायद एक डायरी रखना या कोई ऐप इस्तेमाल करना इसमें मदद कर सकता है। हाँ, आजकल ऐप्स है कई। और फिर आती है योजना। योजना का मतलब है इरादा। बिना योजना के हम हवा के झोंके की तरह होते हैं, जिधर हालात ले जाएं उधर चल पड़ते हैं। मतलब प्रतिक्रिया करते रहते हैं। हाँ, योजना हमें ड्राइवर सीट पर बिठाती है। हम तय करते हैं कि आज क्या महत्वपूर्ण है और उसे कैसे करना है। यह हमें रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाता है। और जब हम योजना बनाकर प्रोएक्टिव हो जाते हैं तो अगला कदम शायद उन चीजों को पहचानना और हटाना होता है जो हमारी योजनाओं में बाधा डालती हैं। बिल्कुल, समय की बर्बादी। हाँ, समय की बर्बादी। बेनेट ने उस जमाने में भी कुछ आम चीजें पहचानी थी शायद। आज के जमाने में वो टीवी की जगह बेवजह घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हाँ, या अंतहीन ऑनलाइन बहसों में उलझना हो सकता है। सही। उनका मकसद इन चीजों को पूरी तरह बंद करना नहीं था शायद, बल्कि संतुलन बनाना था। निश्चित रूप से। और ये समझना जरूरी है कि समय सिर्फ बड़ी दिखने वाली चीजों से बर्बाद नहीं होता। कई बार ये बहुत सटल तरीकों से होता है। जैसे किसी काम को शुरू करने में हिचकना, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन, या एक साथ कई काम करने की कोशिश करना, मल्टीटास्किंग, जिससे अक्सर कोई भी काम ढंग से नहीं होता। हाँ, ये तो होता है। या फिर जरूरी फैसले टालते रहना। यहाँ पर सचेत चुनाव, कॉन्शियस चॉइस का महत्व आता है। हमें हर गतिविधि को इस तराजू पर तौलना होगा। क्या ये मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है या ये सिर्फ मेरा वक्त ले रही है? जब हम इन छोटी छोटी चोरियों को पहचान कर बंद करते हैं, तभी हम उस जरूरी स्वयं के लिए समय को बचा पाते हैं। बर्बादी को खत्म करने से ही विकास के लिए जगह बनती है। तो मान लीजिए हमने वो स्वयं के लिए समय निकाल लिया। अब सवाल है कि इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। बेनेट खास तौर पर पढ़ने और चिंतन करने पर बहुत जोर देते हैं। जी हाँ। डायरी लिखना या बस शांत बैठकर सोचना, उनका मानना था कि ये गतिविधियां दिमाग को तेज करती हैं और जिंदगी की समझ को गहरा बनाती हैं। ये होता कैसे? क्या है इसका मैकेनिज्म? इसके पीछे ठोस संज्ञानात्मक लाभ हैं, कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं। जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, खासकर अच्छी किताबें, तो हम नए विचारों, अलग नजरियों और गहरी समझ के संपर्क में आते हैं। हमारा दायरा बढ़ता है। हाँ, सोचने का दायरा बढ़ता है। वहीं चिंतन करना या डायरी लिखना एक तरह से अपने विचारों को व्यवस्थित करना है। दिन भर में जो अनुभव हुए, जो सीखा, उसे प्रोसेस करना। अच्छा, जैसे डाइजेस्ट करना। हाँ, बिल्कुल। ये वैसा ही है जैसे कंप्यूटर में आप डेटा डालते हैं, लेकिन उसे उपयोगी जानकारी बनाने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। चिंतन वही प्रोसेसिंग है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे ज्ञान में बदलना है। इससे हमारी सोच साफ होती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है और हम ज्यादा संतुलित और बेहतर फैसले ले पाते हैं। ये दिमागी कसरत की तरह है जो हमारे मानसिक औजारों को पहना करती है। यानी ये छोटे छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले प्रयास हैं जो मायने रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक दिन जोश में आकर 5 घंटे पढ़ लिया और फिर 1 महीना किताब नहीं उठाई, उससे बात नहीं बनेगी। यहीं पर नियमितता और अनुशासन का रोल आता है, जिसके बारे में बेनेट बात करते हैं। इसके लिए अभ्यास और धैर्य चाहिए, है ना? बिल्कुल। आदत बनाने की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। हैबिट फॉर्मेशन जिसे कहते हैं। जब हम रोज एक तय समय पर, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो, किसी काम को करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसके लिए तैयार हो जाता है। वो काम आसान लगने लगता है। अच्छा। अनुशासन शब्द सुनकर कई बार लगता है कि ये कोई बंधन है, सजा है। लेकिन बेनेट के नजरिए से देखें तो अनुशासन असल में आजादी का रास्ता है। आजादी का? कैसे? ये हमें हमारी अपनी कमजोरियों, आलस, टालमटोल, ध्यान भटकने से बचाता है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। इसे एक मांसपेशी की तरह समझे। जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी ताकत बन जाएगा। ये दिमागी और वैचारिक मेहनत तो ठीक है, लेकिन बेनेट एक और जरूरी पहलू की बात करते हैं, मन और शरीर का संतुलन। हाँ, माइंड बॉडी बैलेंस। वो अच्छी नींद, सही खानपान और जरूरत पड़ने पर आराम करने के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का समय के प्रभावी उपयोग से क्या सीधा संबंध है? इसका संबंध बहुत गहरा और सीधा है। सोचिए, अगर किसी की नींद पूरी नहीं हुई है या उसने ठीक से खाना नहीं खाया है तो क्या होगा?
थकान होगी, चिड़चिड़ाहट होगी। हाँ, थका हुआ महसूस करेंगे, ध्यान लगाना मुश्किल होगा, चिड़चिड़ाहट होगी और सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर होगी। ऐसी हालत में क्या कोई स्वयं के लिए समय का सही इस्तेमाल कर पाएगा? मुश्किल है। क्या कोई गहरी सोच या कोई रचनात्मक काम कर पाएगा? शायद नहीं। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए, खासकर उन कामों के लिए जिनमें मानसिक ऊर्जा लगती है, एक स्वस्थ शरीर और शांत मन पहली जरूरत है। शरीर ही तो वो साधन है जिसके जरिए हम सब कुछ करते हैं। इसलिए शारीरिक देखभाल करना समय प्रबंधन की नींव है, कोई अलग से करने वाली चीज नहीं। ये सारी बातें सुनने में बहुत तार्किक और प्रेरक लगती हैं, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में इन्हें लागू कैसे करें? हाँ, ये बड़ा सवाल है। प्रैक्टिकलिटी। स्रोत सारांश में कुछ व्यावहारिक कदम भी सुझाए गए थे। हाँ, जैसे रोज के कामों की लिस्ट बनाना। हाँ, टू डू लिस्ट। उनमें प्राथमिकता तय करना कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। फिजूल की बातों और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना। डिस्ट्रैक्शंस कम करना। ध्यान या आराम के लिए थोड़ा समय निकालना। रोज पढ़ने और सोचने के लिए एक निश्चित समय रखना और समय समय पर देखना कि आप अपनी योजना पर कितना चल पा रहे हैं। जी, प्रोग्रेस रिव्यू। ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं? इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने का तरीका क्या हो सकता है? दरअसल ये सारे सुझाव हवा में नहीं है। ये उन्हीं सिद्धांतों को जमीन पर उतारने के तरीके हैं जिन पर हमने अभी बात की। देखिए, रोज की लिस्ट और प्राथमिकता तय करना, ये योजना वाले सिद्धांत का प्रैक्टिकल रूप है। अच्छा। फिजूल बातों से बचना, ये समय की बर्बादी रोकने का तरीका है। ध्यान या आराम, ये मन शरीर संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। पढ़ने और सोचने का निश्चित समय, यही तो है वो स्वयं के लिए समय जिसे हमें सुरक्षित रखना है। और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना, ये जागरूकता को लगातार बनाए रखने का तरीका है। यानी ये सब जुड़े हुए हैं? आइए, सारे कदम एक दूसरे से जुड़े हैं। एक को करने से दूसरे में मदद मिलती है। इन्हें एक साथ एक सिस्टम की तरह देखना चाहिए, ना कि अलग अलग टिप्स की तरह। शुरुआत छोटे कदमों से की जा सकती है, जैसे रोज रात को अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिख लेना। बस 3 काम? हाँ, शुरुआत के लिए। धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है। और आखिरकार बेनेट का निष्कर्ष क्या है? इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? उनका मानना है कि समय का सही प्रबंधन ही असल में सफलता और खुशहाली की चाबी है। बिल्कुल। एक ऐसा जीवन जिसमें आप अपने समय के मालिक हैं और एक ऐसा जीवन जिसमें आप बस समय के साथ बह रहे हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, यही केंद्रीय विचार है जिसे बेनेट बार बार दोहराते हैं। समय पर नियंत्रण पाना सिर्फ ज्यादा काम खत्म करने या पैसे कमाने का साधन नहीं है। ये अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जैसा है। जीवन की बागडोर। जब हम अपने सबसे कीमती और कभी वापस न आने वाले संसाधन यानी समय को सोच समझकर इरादे के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो हम असल में अपने जीवन की दिशा तय करने की ताकत हासिल करते हैं। सही। इससे न केवल बाहरी दुनिया में सफलता मिलती है, करियर, लक्ष्य प्राप्ति वगैरह, बल्कि अंदर से भी एक शांति, एक संतुष्टि का एहसास होता है। जीवन ज्यादा संतुलित और उद्देश्यपूर्ण लगने लगता है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि हमें अपने हर दिन को बस गुजरने नहीं देना है, बल्कि उसे इरादे और जागरूकता के साथ जीना है। समय को बर्बाद होने से बचाना है और उसका इस्तेमाल उन चीजों में करना है जो हमें सच में आगे बढ़ाती हैं, चाहे वो हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हो, हमारा स्वास्थ्य हो या हमारा अपना मानसिक और आत्मिक विकास हो। बिल्कुल सही कहा। और शायद सबसे अहम बात, रोजाना बस थोड़ा सा समय अपने व्यक्तिगत विकास के लिए निकालने की जो ताकत है, उसे कभी कम नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर, जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता है। बेनेट ने ये सारी बातें आज से 100 साल से भी पहले लिखी थी। हाँ, काफी पहले। तब की दुनिया आज से बहुत अलग थी, खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में। जरा सोचिए, आज के इस युग में जहां हर पल हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें मौजूद हैं, स्मार्टफोन पर लगातार आते नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की अनंत स्क्रोलिंग, अनगिनत वेब सीरीज और वीडियो, ध्यान भटकना बहुत आसान है। बहुत आसान। इन सब के बीच अपने लिए एकाग्रता का, वो स्वयं के लिए समय निकालने की चुनौती कितनी ज्यादा बढ़ गई है, और साथ ही शायद इसका महत्व भी उतना ही ज्यादा हो गया है। ये तो सोचने वाली बात है। इस निरंतर कनेक्टिविटी और सूचनाओं के शोर में जानबूझकर जीने का, अपने समय का मालिक होने का सही मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को रुककर गहराई से विचार करने की जरूरत है।